बच्चा याद करके तो सब गया था लेकिन एग्जाम में भूल गया। वाई किड्स फॉरगेट इन एग्जाम्स? लेट अस डिस्कस रियल साइंस एंड प्रैक्टिकल टिप्स। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये प्रॉब्लम हर घर की है और मैंने सुना भी बहुत लोगों से है कि मैम मेरा बच्चा सब याद करता है पर एग्जाम के टाइम पे वो भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या उसने अच्छे से पढ़ा नहीं होता या फिर उसकी मेमोरी वीक है? एक्चुअल नहीं, ये होता है बिकॉज ऑफ हाउ ब्रेन स्टोर्स एंड रिट्रीव्स द इंफॉर्मेशन। आज हम साइंस और रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्योंकि बच्चे एग्जाम में भूल क्यों जाते हैं और क्या वो सिंपल डेली हैबिट्स को कैसे चेंज करें कि उनकी मेमोरी और स्ट्रांग बन जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ मेमोरी वर्क्स, उनकी जो एक्चुअल मेमोरी है वो कैसे वर्क करती है, क्या इनपुट होती है, क्या शॉर्ट टर्म थिंग्स होती हैं, क्या लॉन्ग टर्म थिंग्स होती हैं, क्या रिट्रीवल होता है, जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेमोरी की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज इनकोडिंग, जब हम सीखते हैं। सेकंड स्टोरेज, जब वो ब्रेन में सेव होती है। थर्ड रिट्रीवल, जब एग्जाम में हम बैठे होते हैं और हमें वो चीजें याद आती हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा सिर्फ इनकोडिंग करता है कि रट्टा मारी जा रहा है, लेकिन उसे वो रिट्रीवल के टाइम पे, एग्जाम के टाइम में उसका ब्रेन क्या हो जाता है? ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि उसने रीडिंग बहुत अच्छे से की बट उस रीडिंग को वो अब रिकॉल नहीं कर पा रहा। सो अगर आपका चाइल्ड डेली सिर्फ पढ़ता है और टेस्ट नहीं करता तो वो सिर्फ स्टोर कर रहा है, रिकॉल नहीं कर रहा है। रिकॉल उसे सीखना पड़ेगा। अभी एग्जाम में भूलने का रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन क्या है कि स्ट्रेस। बच्चा भी स्ट्रेस लेता है। स्ट्रेस एक हार्मोन को रिलीज करता है जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन हिपोकैम्पस, जो हमारा के मेमोरी सेंटर होता है, उसे ब्लॉक कर देता है। एग्जाम के टाइम पे जब चाइल्ड काफी डरा होता है तो ब्रेन के रिट्रीवल पाथ को वो टेम्परेरी उसे बंद कर देता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि बच्चे को इजिली आता होगा कि 5 6 का 30, पर स्ट्रेस मूवमेंट में उसे वो भी याद नहीं रहता क्योंकि वो वहां पे जाके ब्लैंक हो जाता है। तो एक्चुअल रीजन क्या हुआ? हाई स्ट्रेस रिड्यूसेस द रिकॉल बाय 30%, ये हार्वर्ड की स्टडी कहती है। अब और क्या रीजन हो सकता है? स्लीप डेफिशिएंसी। मेमोरी कंसोलिडेट होती है नींद के दौरान। अगर बच्चा लेट नाइट पढ़ता है या फिर रात को सोने से पहले मोबाइल यूज करता है तो जो पढ़ा ब्रेन में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता ही नहीं है। तो एक्चुअली डीप स्लीप कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी और उसने वो डीप स्लीप ली नहीं। थर्ड रीजन, क्रैमिंग विदाउट रिकॉलिंग। रट्टा मार रहा है, सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो रहा है। जब तक चाइल्ड रिकॉल टेस्ट नहीं करेगा तो ब्रेन को रिट्रीवल रूट बनाना ही नहीं आएगा। जैसे आप पासवर्ड क्या रखते हो, वो वाला जो आपको हमेशा याद रहता है क्योंकि उस चीज को आप बार बार यूज करते हो, वैसे ही आंसर्स हैं। अगर उस चीज को आप बार बार रिवाइज ही नहीं करते, रिकॉल कैसे कर पाओगे? फोर्थ रीजन, नो स्पेस्ड रिवीजन। एक और बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं कि एग्जाम का दिन आ गया, उससे एक दिन पहले वो बार बार उसे लर्न करते हैं, लेकिन एक दिन में रिवाइज नहीं होता। आपको एक दिन, फिर उसके 7 दिन बाद, फिर उसके बाद जब महीने बाद एग्जाम है फिर याद करना है, फिर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक्चुअल में वो चीज याद जाती है। सो और क्या रीजन हो सकता है? पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ ब्रेक्स। ब्रेन को भी ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर बच्चा फास्ट फूड खा रहा है, पानी कम पी रहा है और ब्रेक्स तो लेता ही नहीं है तो ब्रेन ने फटीग होना ही है और उसकी मेमोरी भी वीक होनी है। स्मार्ट ब्रेन नीड्स हेल्दी फूड, फ्रूट्स, नट्स, वाटर, 10 मिनट्स वॉक डेली। नाउ लेट अस डिस्कस द रियल क्लासरूम एग्जांपल्स कि होता क्या है। एक क्लास में 2 बच्चे हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी। एक जो ए बच्चा है वो एक ही दिन में 5 बार उस चैप्टर को पढ़ रहा है, जबकि बी ने क्या किया? एक दिन पढ़ा, 2 दिन बाद पढ़ा, फिर 10 दिन के बाद पढ़ा। रिजल्ट क्या आया? ए को एग्जाम के टाइम पे ब्लैंक हो गया और बी को 90% तक याद रहा। क्यों? क्योंकि बी ने ब्रेन का कनेक्शन स्ट्रेंथन कर लिया थ्रू स्पेस रिकॉल, थ्रू साइड बाय साइड रिविजन्स। एक बार नहीं, 1 डे, 7 डे, देन 30 डे वाली रिविजन। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। आप देखिए कि सॉल्यूशन इजी होने चाहिए बट पावरफुल भी होंगे। फर्स्ट इज 3R फॉर्मूला, रिवाइज, रिकॉल, रिलैक्स। पढ़ो नहीं, रिवाइज कीजिए डे 1, डे 7, डे 30, फिर रिकॉल कीजिए बुक के बिना, ओरली और टेस्ट देके।
लेकिन बीच में 10 मिनट्स की डीप ब्रीथिंग और रिलैक्स करना भी जरूरी है। सेकंड, यूज रिट्रीवल प्रैक्टिस। हर चैप्टर के बाद चाहे छोटा सा टेस्ट दो, पूरे चैप्टर्स में चाहे 2-3 क्वेश्चंस का ही चैप्टर का टेस्ट दो, आपको याद रहेगा कि मुझे अभी कितना उसमें आ रहा है, याद हो रहा है। थर्ड, माइंड मैप्स, डायग्राम्स, विजुअल रिटेंशन बहुत ज्यादा काम वर्क करती है, 60% तक। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री की टाइमलाइन बनाइए, साइंस के डायग्राम्स बनाइए। मेन 4th थिंग, गुड स्लीप, मॉर्निंग रिवीजन, जो रात को पढ़ा है सुबह अगर आप उसे 10 मिनट भी रिवाइज कर लेना, इट लॉक्स योर मेमोरी परमानेंटली। 5th, स्टे काम ड्यूरिंग द एग्जाम। डीप ब्रीथ लो, अपने ब्रेन को सेफ सिग्नल दो, क्योंकि काम ब्रेन ही एक्टिव मेमोरी में वर्क करेगा। सो नेक्स्ट टाइम जब आपका बच्चा कहे मुझे याद था लेकिन एग्जाम में भूल गया, तो समझिए उसका मेमोरी वीक नहीं है, उसका सिस्टम वीक है, जिस सिस्टम में रहकर वो याद कर रहा है। राइट हैबिट से हर चाइल्ड बहुत अच्छे से मार्क्स ले सकता है, बट चाहिए क्या? स्मार्ट स्टडी, स्पेस्ड रिवीजन, रिकॉल प्रैक्टिस एंड calm mind. Follow for more science-based study tricks because learning should be smart, not stressful. And last